Why put the staple and give the staple visa? Why do they make a differentiation? Arunachal is part of India. There is no question about it. ऐसे होने से हमारा यहाँ का जो युवा जो खिलाड़ी है उन लोग पूरा डिस्करेज हो जाएगा। कल को कौन पार्टिसिपेंट करने के लिए करेगा? हम तो चाहेगा सब स्पोर्ट्स पर्सन को विथड्रॉ करा दो इस बार। ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा। चाइनीज जब ऑफेंसिव करेगा हम सिर्फ डिफेंसिव में रहते रहेगा। हाँ, वाई नॉट ऑफेंसिव? हमको भी ऑफेंसिव करने का अभी वक्त आ गया कि हमारा बच्चों लोग का अगर उसको सेफ्टी और उम्मीद नहीं देंगे तो ये खेल दूर का क्या मीनिंग रहेगा। आप देख रहे हैं ईस्टर्न जर्नल। मैं हूँ आपके समक्ष नुकेन लंबो। रुक करते खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, चीन भारत के साथ अरुणाचल को लेकर और एक बार विवाद में खड़ा हुआ है। जी हाँ, पिछले महीने ही फिर से एक चीन ने नया नक्शा निकालकर अरुणाचल को अपने देश का हिस्सा बताया है और फिलहाल में हाल ही में एक खबर आई है कि 19वें एशियन गेम्स की मेज़बानी में भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। इन मौके पर उनका वीज़ा कैंसिल किया गया और बड़ी निराश होते हुए उन्हें अपने देश की राजधानी दिल्ली पर ही ठहरना पड़ा। इस पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध करते हुए अपनी चीन के दौरा भी रद्द कर दिया। उसके अलावा पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी विरोध किया और कहा कि हमेशा से अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। इस तरह से राजनीतिक मुद्दों को लेकर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करना सरासर गलत है और हमेशा से ही अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। चलिए इस पर लोगों का क्या कहना है, लोगों से हम बात करके आपको बताते हैं। बने रहिएगा ईस्टर्न जर्नल के साथ। बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल ईस्टर्न जर्नल पर। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम जॉनी मीजी। मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल ही में हमारे भारत की 3 वुशु खिलाड़ियों को चीन में एशियन गेम्स से भाग लेने की अनुमति नहीं दिया गया। उन्हें वापस अरुणाचल लौट के आना पड़ा और मैं आपको बता दूं कि जो 3 भारतीय खिलाड़ी हैं वो हमारे अरुणाचल के निवासी है। इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहोगे? चाइना जितना भी कहे, ये हम अरुणाचल प्रदेश, हम भारतीय है, हम इंडियन है, हम कभी भी चाइनीज़ नहीं हो सकता। हम हमारे पूर्वजों जब से हम लोग पता चला वी आर इंडियन, वी आर नॉट ओनली पार्ट ऑफ इंडियन बट वी आर इंडियन। I feel that Indian starts from here only, from Arunachal Pradesh. So in this particular context, the government of India should take some very strong step to solve the problem that why this the outstanding player should be like उसको इस तरह से मैंने क्या कहते हैं उसको मौका नहीं मिलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए ठोस कदम अरुणाचल सरकार से भी और केंद्रीय सरकार से भी ठोस कदम उठाना चाहिए। ये एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, मैंने देखा है सोशल मीडिया में, उसको मौका मिलना चाहिए चाइना में। तो चाइना का तरफ से तो वो अरुणाचल का हमें अरुणाचल को चाइनीज़ वो लोग का अपना हिस्सा सोच सकता है, लेकिन दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। ये होगा नहीं है। हम भारतीय, हमारे खून में, हमारे सोच में बिल्कुल चाइना है ही नहीं। इसलिए वो चाइना जो है इस सोच से, इस सपना से बाहर निकलने से ठीक है। जो एशियन गेम में उन लोग को जो वीसा नहीं दिया अरुणाचल को, वो जानबूझ करके नहीं दिया। तो दूसरा स्टेट में जो पार्टिसिपेट है उन लोग को जो वीसा दिया गया है लेकिन अरुणाचल को नहीं दिया है। तो उन लोग जानबूझ करके उन लोग इंडियन को वो क्लेम कराए तो अरुणाचल को चाइना का लैंड बोलता है। इसलिए उन लोग जानबूझ करके अरुणाचल को जितना भी एशिया गेम में जो प्लेयर्स स्पोर्ट जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए किया है उनको नहीं दिया। इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट की वजह से अगर किसी स्पोर्ट्समैन को, जो कि हमारे देश का स्पोर्ट्समैन है, और उसे वो अपना हिस्सा बताकर किसी गेम में अगर पार्टिसिपेट करने नहीं देना चाह रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और मेरा मानना ये है कि आपसी कन्फ्लिक्ट्स को छोड़ के किसी स्पोर्ट्समैन की एबिलिटीज़ को आप देखिए। और ये अरुणाचल भी हमारा इंडिया का ही हिस्सा है, तो आप हमारे इंडियंस को भी पार्ट लेने दीजिए इस गेम्स में, एशियन गेम्स में। They should give visa. Arunachal belongs to part of India, and being Indian citizen, they should be treated like any other Indian, no? If they are going to give visa, then give visa. Why put the staple and give the staple visa? Why do they make a differentiation? Arunachal is part of India. There is no question about it. ये तो हमारा पूरा प्रदेश के लिए, स्पेशली अरुणाचल और हमारे भारत के लिए ये तो बहुत दुखद की बात है। और वो 3 बेटियां हमारे अरुणाचल और भारत का है, उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत की थी कि एशिया गेम में आपका गोल लाने के लिए। वो मेहनत को चाइना ने पूरा चूर चूर कर दिया। और वीज़ा का ये आपका प्रॉब्लम जो है ये फर्स्ट टाइम नहीं, ये इंडिया सरकार, जो भारत सरकार को मैं ये अपील करना चाहता हूँ
कि इसको थोड़ा जल्दी से सीरियस लेके सॉल्व करनी चाहिए है। और मैंने थोड़ा सुना था ये आपका जो अनुराग ठाकुर है यूनियन मिनिस्टर स्पोर्ट्स, वो भी अभी बाइकआउट करा वहाँ पे जाने जी जी जी। तो ये तो बहुत अच्छा बात है। और इसको ये अरुणाचल का सरकार स्पोर्ट्स मिनिस्टर है आपका मामा नतुंग और यहाँ का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है, सब लोग बहुत सीरियस में है। किरण रिजिजू है, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी बहुत सीरियस है। और इतना उन लोग मेहनत किया, इतना साल से कोशिश कर रहा है, उसको उसका सपना को टूटा रही है, तो बहुत दुर्घट का बात है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सोची समझी साजिश है? क्योंकि बाकी राज्यों में से जो खिलाड़ी उनके साथ तो ये नहीं किया गया, जो मणिपुर है, बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, नागालैंड, असम के, खासकर हमारे अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ ही ये किया गया। ये अरुणाचल जो है इंडिया का माने पार्ट है, तो ये चाइना जो क्लेम करता है कि आपका ये अरुणाचल जो आपका चाइना का पार्ट है, बिल्कुल हम लोग तो इसको मानता नहीं है। हम लोग तो बरसों से, अभी हम जो हिंदी बोल रहे हैं, हम तो पूरा भारत है, हम चाइना का भाषा तो हम नहीं बोल सकता है। और हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग है, हम भारत का पार्ट है, पहले से है। हम बिल्कुल ये पॉलिसी को, चाइना को हम लोग कंडम करता है। अरुणाचल और भारत के नागरिक का होने के नाते ये पॉलिसी कब तक चलते रहेगा? इसको इस बार कड़ी से कड़ी कुछ भारत जो सरकार जो है कदम उठाना चाहिए। और पेमा खांडू सरकार को भी, ये आपका यूनियन मिनिस्टर और जितना भी यहाँ से जो रिप्रेजेंट करता है, और डबल सरकार है बोलता है, वहाँ में भी बीजेपी सरकार है, यहाँ में भी बीजेपी सरकार है, इस समय में कुछ नहीं करेगा, बाद में ये होते रहेगा। ऐसे होने से हमारे यहाँ का जो युवा जो खिलाड़ी है उन लोग पूरा डिस्करेज हो जाएगा। कल को कौन पार्टिसिपेट करने के लिए करेगा? यहाँ में हमारा अरुणाचल में मैक्सिमम जो पेरेंट्स है उन लोग तो मिडिल क्लास है, अपना जो मेहनत करके वो बच्चा को इतना माने आपका कराटे में जितना भी जो स्पोर्ट्स का माने क्षेत्र में इतना पैसा उसको खर्चा करके वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, गोल लाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो चाइना ऐसे वीज़ा स्टेपल को लेके रिजेक्ट करते रहता है, तो ऐसे होने से कल को युवा पीढ़ी में डिस्करेज हो जाएगा, कोई स्पोर्ट्स क्षेत्र में आगे जाना नहीं चाहेगा। ये चाइना का जो पॉलिसी है इसको बिल्कुल एकदम हम लोग पूरा अरुणाचल का तरफ से, भारत का तरफ से हम लोग निंदा करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत सीरियस चीज़ है जो दो देशों में जितना भी पॉलिटिकल जो हॉस्टाइल है, जो कि पिछले कई 10-15 साल से हम लोग हमेशा देखते आया, सुनते आया है। तो अभी भी ये हॉस्टाइल जो अरुणाचल के लिए बहुत लॉस है, नॉट अरुणाचल, इंटायर हमारे नेशन के लिए बहुत लॉस है। और हम अरुणाचल बीइंग ए ट्रू इंडियन, इस चीज़ को हम सिर्फ प्रोटेस्ट कल्चर में ही अडॉप्ट करके रहना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। हम भी जिस तरह से चाइना लोग जो हमें पाबंदी दे रहे हैं, जो स्टेपल वीज़ा दे रहे हैं, इस तरह का प्रोपोर्शनेट में आपको रिएक्शन देना होगा। मैं भी क्यों नहीं, चाइनीज़ लोग जो यहाँ खेलने आएंगे, मैं भी स्टेपल वीज़ा दे दूँ उसको, तो सेम चीज़ मैं भी उसको, जो वो हरकत करते हैं मैं भी जवाब देने का अभी समय हो गया। बस हम हमेशा देखते आया है, एक किसी को रिजेक्ट करेगा, किसी को डिस्क्वालीफाइड करेगा, सिर्फ प्रोटेस्ट करता है। अरे प्रोटेस्ट कब तक? और जवाब देना होगा। और मैं तो चाहता हूँ, मोदी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा हम लोग आशा करता है, खास करके इस बार का जो एशियन गेम जो हांगझाऊ में अभी ऑनगोइंग चल रहा है, इसमें जितना भी जो प्रोटेस्ट किया है, अनुराग ठाकुर सर जैसे लोग, स्पोर्ट्स का मिनिस्टर है अभी का, वो करेंटली विड्रॉ हुआ है वहाँ विजिट को लेके विड्रॉ हुआ है। हम तो चाहेगा सब स्पोर्ट्स पर्सन को विड्रॉ करा दो इस बार, ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा। ना कि हम सिर्फ अरुणाचल को हमेशा अरे ऐसे ही करते रहा। हमारे युवा का क्या, हम स्पोर्ट्स से लोगों को सिर्फ मेडल पाने के लिए भी नहीं, कैरियर सिर्फ भी नहीं, हम फिटनेस के लिए भी है, हम सेहत के लिए भी है, और उसके बाद कैरियर और हमारा देश को रोशन, और स्पोर्ट्स से हम एक आपस में एकजुटता, यूनाइटेड लाते हैं। तो इस तरह से हॉस्टाइल क्रिएट करेगा, पॉलिटिकल हॉस्टाइल होगा। सिर्फ चाइनीज़ जब ऑफेंसिव करेगा, हम सिर्फ डिफेंसिव में रहते रहेगा। हाँ, वाई नॉट ऑफेंसिव, हमको भी ऑफेंसिव करने का अभी वक्त आ गया। तो इसलिए हम तो जितने भी जो सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिशियन है, जितने भी हमारा देश का है, खास करके अरुणाचल के बहुत से लोग मीडिया में आया, अच्छा लगा। लेकिन एक हमको अभी का दौर में ये डिमांड की ज़रूरत है, जैसे चाइना लोग जो हमको हरकत करते हैं उसी तरह हम जवाब देने का भी वक्त आ गया है। क्योंकि हमारा बच्चों लोग का कैरियर को इस तरह से, भविष्य को इस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन का सेफ अगर उसको सेफ्टी और उम्मीद नहीं देंगे तो ये खेल दूर का क्या मीनिंग रहेगा। तो ये बहुत सीरियस चीज़ है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।